आप सभी साथियों और कार्यकर्ताओं को आने वाले 2-3 महीनों में एक मजबूत संगठन का निर्माण करके अच्छे कैंडिडेट्स का चयन करके इस बार नगर पालिका के चुनाव में आम आदमी पार्टी का परचम लहराना है। आम आदमी पार्टी का परचम लहराना है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल होगा। सेमीफाइनल भी जीतेंगे और फिर फाइनल भी जीतेंगे। इस संकल्प के साथ हमें काम करना है साथियों। और नगर पालिका का चुनाव लोगों से जाइए और कहिए, एक चुनाव आपने मोदी जी को जिता दिया, एक चुनाव आपने योगी जी को जिता दिया। अरे ये तो शहरों की सफाई का काम है। और सफाई के लिए क्या काम आती है? क्या काम आती है? क्या काम आती है? और झाड़ू एक काम में और आती है। किस काम में आती है? ब्रिज कुमारी जी, हमारे यहां गांव में जब किसी को भूत सवार हो जाता है तो उसका भूत उतारने के लिए क्या काम आती है? क्या काम आती है? तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग पर जो सत्ता का भूत सवार है, झाड़ू मार मार के उनका भूत उतारना है। उतारना नहीं उतारना है? उतारना है नहीं उतारना है? उतारना है। और बुंदेलखंड जहां आज मैं खड़ा हूं, रानी लक्ष्मीबाई की धरती, वीरों की धरती, आज उस धरती से मैं आह्वान करना चाहता हूं नौजवानों से, हमारी वीरांगनाओं से, हमारी माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, दोस्तों से कि इस बुंदेलखंड की धरती से आम आदमी पार्टी की लड़ाई की मजबूत शुरुआत कीजिए और नगर पालिका में जीत दर्ज कीजिए। पिछली बार के चुनाव में नगर पालिका का चुनाव हम लोग लड़े थे और मुझे याद है ज्यादा तैयारी का वक्त नहीं मिला था। पंजाब के परिणाम भी 2017 में बहुत अच्छे नहीं आए थे, कार्यकर्ता हताश थे, लेकिन उसके बावजूद बुंदेलखंड के बांदा से एक चेयरमैन हमारा जीत के आया था और पश्चिम में बिजनौर से हमारा एक चेयरमैन जीत के आया था, कई पार्षद जीत के आए थे। तो इस बार बुंदेलखंड के नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी का डंका बजना चाहिए। घर घर में जाइए और सबसे कहिए, जाति के नाम पर वोट देकर देख लिया, धर्म के नाम पर वोट देकर देख लिया, 75 साल से बंटवारे के नाम पर वोट देकर देख लिया, एक बार स्कूल के नाम पे, अस्पताल के नाम पे, शहरों की सफाई के नाम पर वोट देकर देखिए। एक बार मौका दीजिए हमको। बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम करेंगे। और इसलिए साथियों और दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, आपसे छिपा नहीं है। पिछले दिनों हम लोगों ने सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान चलाया। सेल्फी विद सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूलों की तस्वीरें डाली, वीडियो डाला, सरकारी स्कूलों की दशा उत्तर प्रदेश की जनता के सामने हमने किया। उत्तर प्रदेश के प्रशासन और शासन के सामने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत हमने बताई। और हम भूले नहीं हैं बांदा के सरकारी स्कूल, ललितपुर के सरकारी स्कूल, ऐसे सरकारी स्कूल जहां की छत गिरी हुई थी, जहां पे टाट पट्टी पे बैठकर हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, जहां स्कूलों में मिड डे मील का इंतजाम नहीं था। हमने देखा मिर्जापुर के अंदर हमारे छोटे छोटे बच्चे नमक रोटी खा रहे थे, देवरिया के अंदर सूखा भात और नमक खा रहे थे। अभी राम के नगरी अयोध्या से 3 दिन पहले खबर आई, वहां बच्चों को मिड डे मील में खाना नहीं दिया जा रहा था, सूखा भात और नमक खा रहे थे। बाबा जी, आपने कहा हमने सरकारी स्कूलों को कॉन्वेंट बना दिया। अरे अगर ये कॉन्वेंट है तो स्कूलों की दुर्दशा क्या होती है, बदहाली क्या होती है, इसका हमें जवाब दो। तुम्हारे मंत्री खा खा के मोटे होंगे और हमारे बच्चे सूखा भात और नमक रोटी खाएंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ लड़ाई चलनी चाहिए। इसलिए मैं अपने यूथ विंग के साथियों से कहना चाहता हूं, CYSS के छात्र विंग से कहना चाहता हूं,
माताओं बहनों से, महिला विंग से कहना चाहता हूं, माइनॉरिटी विंग से कहना चाहता हूं, पंचायत प्रकोष्ठ से कहना चाहता हूं, ये स्कूल की लड़ाई रोकना मत। जहां भी हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, झंडा लेकर खड़े हो जाओ, डंडा लेकर खड़े हो जाओ, सर पे टोपी लगाकर खड़े हो जाओ, प्रशासन का घेराव करो और अपने क्षेत्र के स्कूलों को सही बनाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम करो। कहते हैं बाबा जी हमने अस्पताल बहुत ठीक कर दिया। केरल में गए चुनाव के पहले भाषण देने तो कहने लगे अगर आपको स्वास्थ्य व्यवस्था देखनी है तो उत्तर प्रदेश में जाकर देखो। हम देखते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश की, हम देखते हैं कि किस तरह से एक बेटे को अपने बाप को कंधे पर लेकर अस्पताल जाना पड़ता है। हम देखते हैं कि अस्पताल के कॉरिडोर में डिलीवरी करनी पड़ती है एक मां को। हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इसी बांदा में आईसीयू में सरकारी अस्पताल के अंदर चींटियों ने बच्चे को खा के मार दिया, चींटियों ने बच्चे को खा के मार दिया। ये दुख की बात है, शर्म की बात है, तकलीफ की बात है और इन चीजों को देखकर हमें गुस्सा नहीं आता क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाले लोगों ने, इन भाजपाइयों ने, सपा के लोगों ने, बसपा के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने 75 वर्षों में उत्तर प्रदेश को जाति और धर्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जाति और धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश को बांट दिया। हम कहना चाहते हैं अब जाति धर्म की दुकान नहीं चलेगी, स्कूल और अस्पताल की राजनीति करनी पड़ेगी। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे स्वास्थ्य का इंतजाम करो, गांव में अच्छी सड़कें बनाओ, उत्तर प्रदेश को तरक्की पर लेके जाओ, रोजगार दो। उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, बुंदेलखंड के नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। हमारे बुंदेलखंड के लोग पलायन करके दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बेंगलोर, सूरत, अहमदाबाद जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां की नाकारा सरकारों ने हमें काम नहीं दिया, हमारे हाथ को रोजगार नहीं दिया। हम सबको बुंदेलखंड के लोगों को तय करना है, हम अपना रोजगार यहीं पर लड़ कर लेंगे